नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। सुबह के 10 बज चुके हैं। मैं हूं ताबिश हुसैन। आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दावा किया कि उनके साथ आम आदमी पार्टी के 7 सांसद हैं और उन सभी ने पार्टी को छोड़ दिया है। जब राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उनके साथ मंच पर 2 दूसरे सांसद संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी नजर आए। इसके बाद राघव चड्ढा ने अन्य 2 सांसदों के साथ बीजेपी मुख्यालय वो पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन से उन्होंने मुलाकात की। फिर इन तीनों सांसदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। हालांकि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी में जाने वाले इन सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी में बगावत के बाद पंजाब तक सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि पंजाब के विधायक भी राघव चड्ढा के संपर्क में हैं, जो पार्टी छोड़ सकते हैं। तो आज इस बड़ी खबर पर चर्चा हम करेंगे। इस फैसले राघव चड्ढा के साथ आम आदमी पार्टी के इन सांसदों के पार्टी छोड़ने का असर कैसा पड़ सकता है, पंजाब की सियासत पर इसका क्या असर हो सकता है, और आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को लेकर जो अब सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल का पार्टी के ऊपर पुराना जैसा दबदबा था वैसा ही दबदबा बरकरार है, या फिर वो अपनी पकड़ को कमजोर यहां पर महसूस कर रहे हैं। क्योंकि राघव चड्ढा उन नेताओं में से एक हैं जो शुरुआती दौर से आम आदमी पार्टी के साथ रहे हैं और कई मौके पर तो अरविंद केजरीवाल को वो धन्यवाद कहते हुए नजर आए हैं राजनीति में उनकी एंट्री को लेकर। लेकिन जब ऐसे नेता पार्टी का दामन छोड़ने लगे तब सवाल ये खड़े होते हैं कि आम आदमी पार्टी की सियासत को लेकर क्या संभावनाएं आगे आने वाले वक्त में पैदा होती हैं। पश्चिम यहां पर आप देखिए पंजाब के अंदर जो विधायक हैं उनको लेकर भी अब कयास यहां पर लगना शुरू हो गए हैं। इस पर चर्चा हम करते हैं। चारू प्रज्ञा हमारे साथ जुड़ेंगी, प्रवक्ता हैं बीजेपी की, उनसे हम बात करेंगे। और समीर चौगांवकर हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। विनय मिश्रा प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हैं और डॉक्टर आकाशदीप मुनि है, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। आप लोगों का बहुत स्वागत है। विनय जी, पहले आपके पास आता हूं क्योंकि सवाल आप ही को लेकर है, आप ही की पार्टी को लेकर है, जो अब अलग तरह के संभावनाओं को लेकर सवालों से अब जूझ रही है। इतने पुराने और बड़े भरोसेमंद लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, थोड़ा सा आपको मैं इतिहास में ले जाना चाहूंगा। इसकी पटकथा मई 2023 को लिखी गई थी, जब 2 मई 2023 को जब ईडी की सेकंड चार्जशीट आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसमें राघव चड्ढा का भी नाम है। 3 मई को बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने बोला कि राघव चड्ढा को जेल जाना पड़ेगा। उसके बाद ही राघव चड्ढा जी तुरंत लंदन पहुंच गए और लंदन से उन्होंने मैनेज करना शुरू किया और मैनेज करते करते भाजपा के संपर्क में इतना आ गए कि जब तक हम लोग इस शराब घोटाले से बरी हुए तब तो वो भाजपा में पूरी तरह विलय हो चुके थे। मतलब आपके संपर्क में नहीं थे राघव चड्ढा? देखिए, संपर्क में थे, लेकिन तो आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा में पद से हटाने में इतनी देर क्यों कर दी? अगर आप लोगों को इतनी संभावनाएं पहले से ही लग रही थी तो फिर आप लोगों ने पहले एक्शन क्यों नहीं ले लिया? देखिए, आम आदमी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, क्योंकि हमारी पार्टी कार्यकर्ताओं का सम्मान करती है और जिस कार्यकर्ता ने पार्टी की शुरुआत की हो तो उसका सम्मान करना हमारा काम था। हमने उनका सम्मान किया, हमने उनको विधानसभा में भेजा, हमने उनको राज्यसभा में भेजा। अब इससे ऊपर तो कुछ देने के लिए था नहीं, ना हमारे पास पैसे हैं, ना मंत्री का पद है। तो अब राघव चड्ढा जी एम्बिशियस लीडर हैं, उनको और बड़ा नेता बनना है तो अब भाजपा ही उनको पद दे सकती है। अच्छा, राघव चड्ढा को चलिए एम्बिशियस लीडर है, उनको बड़ा नेता बनना है, और बाकी सांसद आप तो राघव चड्ढा का जिक्र करते रह गए, यहाँ तो 7 उनके साथ निकल लिए। मैं देखिए, अभी 7 देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से चले थे ना तो उन्होंने 7 का नाम लिया था। कुछ ही किलोमीटर का दायरा कवर किया तो वो 3 ही पहुंचे अभी तक। तो अभी पिक्चर अभी बाकी है, अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी है जहां तक बाकी लोगों की बात है। नहीं, देखिए, राघव चड्ढा तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ 7 हैं, लेकिन अगर आप यहां पर ये कह रहे हैं कि 7 नहीं है, नंबर इससे कम हो सकता है, तो इसका आधार क्या है? बाकी लोगों के संपर्क में है क्या आम आदमी पार्टी? क्या किसी तरह की कोई बातचीत हुई है उन 7 लोगों से जिसमें राघव चड्ढा भी शामिल हैं, जिसका वो दावा कर रहे हैं कि आपका साथ छोड़ चुके हैं वो लोग? देखिए, राघव चड्ढा जी का दावा कितना सच है कितना सही है तो आज पता चल जाएगा। हाँ। जहां तक बाकी सांसदों का सवाल है, तो हमने जब 14 अप्रैल को जब ईडी का छापा पड़ा अशोक मित्तल जी पे, हमने उसी समय कह दिया था कि राघव चड्ढा जी ने खेल कराना शुरू कर दिया है, उन्होंने दबाव बनवाना शुरू कर दिया है। तो जहां ईडी सीबीआई आई, वहां हमारे बिजनेसमैन जो साथी थे वो चले गए बीजेपी में। तो इसकी पटकथा तो हमें पता ही था और हमने तो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ही, हमने हर टीवी डिबेट में कहा कि राघव चड्ढा इसके पीछे है, जितने भी रेड और इनके पीछे है। तो ये सारी पटकथा, मैं तो बीजेपी पे हैरान हूं। मैं तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं है।
उनको चुनाव लड़ने के लिए दूसरी पार्टी के नेता चाहिए, पैराशूट लीडर लेकिन चाहिए। आपको अपने नेताओं पर भरोसा है क्या विनय जी? ये नेता जो आपका साथ छोड़ रहे हैं उनको लेकर आप कह रहे हैं कि वो भाजपा के लिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहरहाल इस पर आप जवाब दीजिएगा। आकाशदीप जी, आपके पास मैं आता हूं। देखिए, बड़े सारे मायने होते हैं इस तरह के फैसले के। अगर एक बड़ा हिस्सा जो राज्यसभा सांसद है आम आदमी पार्टी के, जो कह रहे हैं 2/3 हैं आंकड़े में, वो अगर साथ छोड़ दे रहे हैं, तो इसका असर आप कैसे देखते हैं आम आदमी पार्टी की सियासत के लिए, अरविंद केजरीवाल के वर्चस्व के लिए, जो पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उनसे इतर ये लोग अपनी राय बनाते हुए यहां पर दिख रहे हैं, तो इसके परिणाम कैसे होंगे आम आदमी पार्टी के लिए? देखिए ताबिश जी, ये डर का खेल है। 2014 से 25 बड़े विपक्ष के नेता भाजपा में शामिल हो गए। ठीक है, अशोक चौहान, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, अजित पवार, बहुत सारे नाम हैं। इनमें से 23 के खिलाफ जो केसेस चल रहे थे ईडी और सीबीआई के द्वारा, वो सारे रोक दिए गए या बंद हो गए। आपको याद होगा और कि ना कि ईडी का कन्विक्शन रेट 2% है। मतलब ना कि जितने लोगों को पकड़ते हैं, रेड 7,000 रेड मारते हैं तो उससे 2 लोग को जज उसके खिलाफ सुनवाई करती है। और आपको याद होगा कि कैलाश गहलोत एक मंत्री थे, दिल्ली मिनिस्टर, उन्होंने नवंबर 16 को 2024 को आम आदमी पार्टी छोड़ा। आपको याद होगा 18 नवंबर को वो भाजपा ज्वाइन करते हैं और सेम डे, उसी दिन उनके खिलाफ जो केस था डीटीसी बस परचेसेस का, वो केस बंद हो जाता है। चलिए, बड़े आरोप आप यहां पर लगा रहे हैं कि जो मामले हैं उनसे डराया जाता है और बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो मामले जो है वो सुलटा दिए जाते हैं। चारू जी, जरा बताइए, तो भ्रष्टाचारियों की पार्टी थी, अब ये आपके साथ आ जा रहे हैं, तो ठीक हो गए सब लोग? पहली बात तो मुझे एक बात बता दीजिए, कौन सा भ्रष्टाचार का आरोप स्वाति मालीवाल के ऊपर है? ये तो आप ही लोग कहते हैं ना, आम आदमी पार्टी को लेकर आप ही लोग कहते हैं। ताबिश जी, पहले तो आपने मुझसे एक सवाल पूछा है, बाकी लोगों को आपने बोलने का मौका दिया। सुबह सुबह का समय है, ठीक है, तो जब मैं बोल लूं उसके बाद आप अगला सवाल पूछिएगा। तो अब जब एक आरोप लगाया गया है कि भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, भाई बिल्कुल है, इस पार्टी का संयोजक भ्रष्टाचारी है, हम पहले दिन से कहते हैं। इस पार्टी के संयोजक के इस समय जो सबसे प्यारे साथी हैं वो भ्रष्टाचारी है, ये बात भी हम कहते हैं। लेकिन मुझे इस पार्टी की एक खास बात आपको और आज जनता को बताने दीजिए। इस पार्टी के संयोजक के साथ जब से इस पार्टी का जन्म हुआ है कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहना चाहता है। अन्ना हजारे जी से शुरू करती हूँ। अरविंद केजरीवाल उनको अपना गुरु कहते थे। जब पार्टी बन गई उसके बाद जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने अपनी हर बात पर यू टर्न मारना शुरू करा, सबसे पहले तो छोड़ के गए अन्ना हजारे जी, और आगे आते आते जो इनके क्लोजेस्ट लोग थे, चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो कपिल मिश्रा हो, वो इनको लगातार छोड़ के जाते रहे और आज ये सिलसिला बढ़कर इन 7 सांसदों तक आ गया है। अच्छा, जेनरिक बात नहीं करते, नाम लेके हम एक इंसान को डिस्कस करते हैं। मुझे ये बताइए, हरभजन सिंह को कौन सा डर है, उनके ऊपर कौन सा रेड हुआ? तो जो आप एक नैरेटिव सा फ्लोट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है जनता बेवकूफ है क्या, या आपको ऐसा झूठ बोलने की आदत इतनी ज्यादा हो गई है कि आपको समझ ही नहीं आता? अच्छा, ये बात ठीक है चारू जी, इसका जवाब आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देंगे कि साथ क्यों छोड़ते रहे आम आदमी पार्टी के तमाम जो पुराने इतने नेता हैं, लेकिन साथ छोड़कर वो बीजेपी में आ जाएं, ये आपके लिए जो है वो कैसे ठीक है? क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी में है तो आप उन पर तमाम तरह के आरोप लगाते हैं, सवाल खड़े करते हैं, अब उनकी राय आपसे इत्तेफाक रखती है तब वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, तो ये इसका जवाब जरा आप देंगी? नहीं, मैं इसी पर थू। मुझे फिर से अब मैं स्वाति मालीवाल पर आती हूँ, है ना? स्वाति मालीवाल पिछले कितने समय से अरविंद केजरीवाल को कंप्लीटली एक्सपोज कर रही है। महिला सांसद है, आम आदमी पार्टी की सांसद रह चुकी हैं। एक महिला के साथ मारपीट हुई है केजरीवाल जी के घर में, उनकी छत के नीचे, उनके प्यारे विभव के द्वारा। सबको मालूम है, हर दिन वो एक्सपोजे करती हैं, आप उनका सोशल मीडिया आज खोल के देख लीजिए। तो आज किसी को सरप्राइज है कि वो अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं खड़ी है? राघव चड्ढा के ऊपर खुद आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता अपने प्रकार के आरोप लगाते गए, ये कहते गए कि भाई हमारे नेता जेल चले गए, तुम साथ नहीं थे, जेल के बाहर आ गए, तुम साथ नहीं थे। वजह क्या है? कोई तो वजह होगी कि वो इनके साथ जुड़ते नहीं। अब वजह उन्होंने स्पष्ट रूप से इस पीसी में कह दी। उन्होंने ये कहा चोर चक्कों की पार्टी है, जो इनकी चोरी में शामिल नहीं हो सकता उसको ये परे कर देते हैं। भाई परे तो इन्होंने भी बहुत सारे लोगों को करा है। और दूसरी बात, पार्टी छोड़ने की बात ये रही, ताबिश छोड़ने और ज्वाइन करने की बात ये करती रही। पिछले दिन
कल जब ये सब हो रहा था, आम आदमी पार्टी का एक प्रवक्ता मेरे से एक बहस के बीच में कहता है, भाई आप तो साथ साथ कहते रहते हैं, ये तो सारे इररेलेवेंट लोग हैं। इन्होंने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इन सातों को इररेलेवेंट घोषित कर दिया। तो पहले तो अगर आपके लिए इररेलेवेंट है तो आप सारे इतने परेशान क्यों हो रहे? इररेलेवेंट है, अच्छा है, चले गए, गुड रिडंस टू यू। दूसरी बात यह है कि जब आप कल बोस्ट कर रहे थे कि ऐसा तो आपको बस ये साथ दिखाई दे रहा है, पंजाब में देखिए हजारों लोगों ने, हजारों भाजपा के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, हम पंजाब में बड़े सशक्त हैं। तो भाई जब आपकी पार्टी कोई ज्वाइन करता है तो आप कहते हो वाह वाह बहुत अच्छा हुआ आपने अपनी पार्टी छोड़ी, हमारी ज्वाइन कर ली। हमारी पार्टी कोई ज्वाइन करता है, आपको उसमें समस्या। चलिए विनय जी, अब इसका जवाब आप दे दीजिए। आपकी पार्टी को ज्वाइन करे तो वाह वाह, और अगर छोड़ के चला जाए तो उस पर सवाल उठा रहे हैं। इररेलेवेंट हैं तो फिर दिक्कत क्या है? अंगूर खट्टे वाली बात हो गई क्या यहाँ पर? जी देखिए चोरू चक्का किसने किसको कहा, ये सबके सामने कई ट्वीट्स है राघव के, कई वीडियोस हैं जिसने राघव ने भारतीय जनता पार्टी को चोर उच्चकों की, अनपढ़ लोगों की पार्टी कही। आज इनको राघव चड्ढा बहुत पसंद है। कपिल मिश्रा ने विधानसभा के अंदर एक्सपोज किया था कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है स्नूप गेट करवाया था एक लड़की का। मैडम देखिए, मैडम मैं एक सेकंड, मैं मेरे बोलने वाला जब मैंने आपको टोका नहीं था, हाँ मैंने टोका नहीं था। कपिल मिश्रा जी आज इनको इतने पसंद आ गए जिन्होंने विधानसभा के अंदर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर इल्जाम लगाया था कि नरेंद्र मोदी जी ने एक लड़की के ऊपर वहां पे जासूसी कराई। तो अन्ना हजारे जी की जहां तक इन्होंने बात की, अन्ना हजारे का हम सम्मान करते, लेकिन 2014 के बाद अब मैं पूछना चाहता हूँ कितनी बार अन्ना हजारे जी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया या कहीं इन्होंने किसी भी इश्यू पे बात की हो? तो सब कहने तो राघव चड्ढा की जहां तक बात है, राघव चड्ढा को आपने डरा दिया, ईडी के माध्यम से आपने उसको डरा दिया। आप लोगों ने लोकपाल बिल की कितनी बार बात की सर? अन्ना हजारे से याद आया मुझे, सालों बीत गए जहां से शुरुआत हुई थी आम आदमी पार्टी की। दिल्ली विधानसभा में हमने लोकपाल बिल पास करने की बात कही थी, वहां इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी थी। हमने शुरुआत ही लोकपाल की थी। आपको अगर याद हो 2014 में जब अरविंद जी ने मुख्यमंत्री पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब आप भूल गए अपने वादों को। चलिए खैर, इस पर आप बताइएगा, लेकिन ये आम आदमी पार्टी अब कैसे इस पर एक्शन ले रही है? हमारे सहयोगी अश्विन हमारे साथ जुड़े हैं, अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर से मौजूद हैं। अश्विन देखिए, 7 सांसद हैं जो दावा कर रहे हैं कि हम साथ छोड़ चुके हैं, लेकिन शिकायत करने की तैयारी राज्यसभा में आम आदमी पार्टी कर रही है। जरा बताइए किस तरह की हलचल है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर, अब क्या अगला कदम हो सकता है आम आदमी पार्टी का? देखिए, सबसे पहले जो बता दें कि कल रात को जब मनीष सिसोदिया जो पंजाब के प्रभारी और पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, वो अरविंद केजरीवाल के घर पे रात को आए थे, और जब से गुजरात से आए और वहाँ करीब आधे घंटे की मुलाकात हुई। इस मुलाकात में कई चर्चाएं चली कि किस तरीके से पार्टी इस पूरे मामले को आगे रखेगी। उसके बाद संजय सिंह का अभी फिर से 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो आगे की रणनीति का जिक्र करेंगे। कल ही उन्होंने ये कह दिया था कि पार्टी जो है इन सांसदों के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखेगी कि इनको अयोग्य किया जाए, क्योंकि 3 सांसदों का नाम उन्होंने लिया है, क्योंकि जो बाकी सांसद हैं वो अभी आए नहीं है बाहर, और ना ही उनका लेटर जो है जिक्र किया गया है, क्योंकि राघव चड्ढा, संदीप और जो मित्तल साहब, अशोक मित्तल, इन तीनों का ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तीनों का ही पत्र सामने आया। इसलिए इन्होंने कहा कि तीनों को अयोग्य करने के लिए लेकर हम स्पीकर को पत्र लिख रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इनको अयोग्य किया जाए। और इसके साथ साथ आने वाले दिनों में हमें ये देखने को मिल सकता है, अगर स्पीकर फैसला नहीं लेते हैं या अयोग्य घोषित नहीं करते हैं, तो ये मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में भी जाता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह की पिछली वर्डिंग थी महाराष्ट्र के मामले में, शिवसेना के मामले में, उसकी दलील को देकर आम आदमी पार्टी बार बार ये कह रही है कि पार्टी का विलय हो सकता है, पार्टी के संसदीय दल का विलय करने के लिए आपको जो बहुमत चाहिए वो इनके पास नहीं है, और इसी को आधार बनाकर पार्टी पहले स्पीकर को दलील दे रही है और पत्र लिखा गया है। अगर वहां से कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में पार्टी जो है कोर्ट भी जाएगी। बिल्कुल, अब पार्टी कोर्ट भी जाएगी, और अभी वो यहां पर इस बात को लेकर जा सकते हैं कि अयोग्य घोषित किया जाए इन 3 सांसदों को जो यहां पर दावा कर रहे हैं कि वो अपनी राय यहां पर अलग कर रहे हैं आम आदमी पार्टी से। समीर जी, आप जरा यहां पर इस बात को जरा समझाइए जो अश्विन यहां पर जिक्र कर रहे थे। क्या विकल्प रह जाता है आम आदमी पार्टी के पास यहां पर? क्या अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं ये सांसद? नियम क्या कहते हैं? क्योंकि 2/3 सांसद साथ होने का दावा यहां पर राघव चड्ढा कर रहे हैं। देखिए नाविद, मुझे लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि सिर्फ 3 राज्यसभा सांसद जो पत्रकार वार्ता में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में थे, जो 3 सांसद अगर गए हैं और बाकी के जो 4 सांसद है वो नहीं गए, क्योंकि अभी तक उन 4 सांसदों का कोई बयान नहीं आया है। राघव चड्ढा के समर्थन में कोई बयान दिया है भारतीय जनता
पार्टी ज्वाइन करने को लेकर, ना उन्होंने आम आदमी पार्टी के साथ अपना बने रहने का बयान दिया। अभी हरभजन सिंह का कोई ऐसा बयान नहीं आया, बाकी तमाम अभी सांसदों के, तो उनका रुख तय करेगा। अगर उन्होंने चिट्ठी लिखकर दी होगी, जो राघव चड्ढा कहते हैं कि उनके हस्ताक्षर है, उन्होंने चिट्ठी लिखकर दी होगी, तो ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि राज्यसभा के सभापति के हाथ में होगा कि वो उस चिट्ठी पर क्या एक्शन लेते हैं। और मुझे लगता है कि राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति भी हैं, वो मुझे लगता है कि आज या कल में जैसे ही इसके ऊपर फैसला ले लेंगे, और एक बार राज्यसभा के सभापति फैसला ले लेते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर अरविंद केजरीवाल की बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि फिर उनके पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, उनको फिर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, जो लंबी कानूनी प्रक्रिया होगी, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप करे की संभावना बहुत कम बनती है। तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल की कोशिश होगी कि जो 4 राज्यसभा के सांसद है उनको किसी भी तरीके से अपने साथ जुड़ा जाए। रात भर उन्होंने बात की होगी, मनाया होगा, समझाया होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को देखना चाहिए। ठीक है, मित्तल साहब पे ईडी की जांच हुई तो मित्तल साहब चले गए, राघव चड्ढा चले गए, उसका कारण समझ में आता है, स्वाति मालीवाल जाती है, उसका कारण समझ में आता है। संदीप पाठक जैसा व्यक्ति जो भाई संगठन का आदमी था, पूरा संगठन देख रहा था, उसके ऊपर कोई जांच नहीं है, वो आपकी पार्टी छोड़कर अगर बीजेपी के शामिल हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये बताता है कि अरविंद केजरीवाल की वर्किंग वे ऑफ फंक्शनिंग कैसी है पार्टी के अंदर। हरभजन, जिनका कोई राजनीति से लेना देना नहीं है, आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा भेजा, और हरभजन अगर जा रहे हैं तो ये बताता है। लेकिन मुझे लगता है आम आदमी पार्टी को भी ये देखना चाहिए कि आप क्यों पूंजीपतियों को राज्यसभा भेजते हो, आपने क्यों मित्तल को भेजा, आपने क्यों हरभजन को भेजा, आपने क्यों गुप्ता को भेजा, क्या आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे? ठीक है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका यहाँ पर। विनयजीत राज, इस पर आप जवाब दीजिए। कार्यकर्ताओं की कमी है क्या आपके पास, जो ऐसे नेताओं को आप राज्यसभा भेज रहे हैं जिन पर आपको भरोसा नहीं है, और ये बाकी नाम जो है कैसे छोड़ के जा रहे हैं? लगातार ये सिलसिला क्यों जारी है आपकी पार्टी में कि आपके पुराने और वरिष्ठ नेता जो है वो अपने रास्ते अलग करते चले जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल से? देखिए, राज्यसभा का एक मैंडेट है, अपर हाउस का एक मैंडेट है कि आप जो अपनी अपनी फील्ड के स्पेशलिस्ट हो उनको आप राज्यसभा भेजे। तो हमने देखिए स्पोर्ट्समैन को भेजा, हमने एजुकेशनिस्ट को भेजा, साथ साथ हमने अपने कार्यकर्ताओं को भेजा। तो हमने मिक्स भेजा, हमने ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेसमैन भेजे या सिर्फ कार्यकर्ता, हमने दोनों को भेजा ताकि राज्यसभा में पार्टी की अच्छी से बात रखी जाए। तो हमने ऐसा कभी नहीं किया कि सिर्फ एक तरफा है। आप देखेंगे हमारा लिस्ट, आप देखिए हमने सिचेवाल साहब को भेजा जो अपने आप में एक बहुत महान आदमी है, हमने जो है स्पोर्ट्समैन भेजा। तो ये जो राज्यसभा पार्टी का अपना एक डिसीजन था, पीएससी ने इसमें डिसीजन दिया, पीएससी ने भेजा, तो हमने तो स्पेशलिस्ट लोग भेजे हैं। अब उनके अगर उसके बाद अब राघव को और संदीप पाठक जी पे दबाव है तो संदीप पाठक जी बता सकते हैं क्या दबाव है। राघव की जहां तक बात है तो वो तो ओवर एम्बिशियस अब हो चुके हैं, उनको तो केंद्र मंत्री बनना, और आप देखिएगा तो दबाव तो आपको पता होना चाहिए ना। अभी तो दबाव की आप बात कर रहे थे कि दबाव डालकर उनको पार्टी से अलग करवाया जा रहा है और रास्ता आप अपना अलग कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं। देखिए, ये निश्चित तौर पे इसका हम लोग भी बात कर रहे हैं, और इसका जल्द जो है इस पे भी निष्कर्ष निकाला जाएगा कि इसमें क्या दबाव था, क्या बात थी, किस वजह से संदीप जी गए। इसमें निश्चित तौर पर पार्टी काम कर रही है, और बहुत जल्द आपके समक्ष जो है सारे तथ्य रखे जाएंगे कि क्या तथ्य है। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, तो इन लोगों के मैं एक सेकंड मैं अपनी बात खत्म कर लूं। देखिए, जितने भी राज्यसभा सांसद बने हैं या जो दिल्ली में विधायक बने हैं, मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये बिना आम आदमी पार्टी के निगम का चुनाव लड़के दिखा दे। अगर ये निगम भी जीत जाए ना, तो मैं आपके बीच में प्रेस टीवी पे आना छोड़ दूंगा। ये सिर्फ अगर ये निगम चुनाव भी नहीं जीत सकते हैं, अरे सर क्या बात आप यहाँ पर कर रहे हैं, तो फिर आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों इन लोगों को दे रखी थी, अगर आपको ये लगता है कि इतनी क्षमता इनकी है? बहरहाल चारू जी, आप भी जरा बताइए, वो तो कह रहे हैं निगम का चुनाव भी ये लोग नहीं जीत सकते हैं, ऐसे नेताओं की आपको क्यों जरूरत है और इनका इस्तेमाल कहां करेगी बीजेपी? क्या जिम्मेदारी देगी इन सांसदों को जो बीजेपी में आ रहे हैं? देखिए, वो तो जिम्मेदारी आने वाले समय में पार्टी तय करेगी, लेकिन आप देखिए ना, आम आदमी पार्टी की सब बातों से इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी झलक रही है, कॉन्ट्रडिक्टरी बात कर रहे हैं। तो आपके लिए तो वो इतने बढ़िया है कि उनको आप राज्यसभा भेजें, और उसके बाद जिस दिन वो आपका पर्दाफाश कर देते हैं, उस दिन आप उनको इतना इररिलेवेंट और छोटा बता देते हैं कि वो निगम का चुनाव भी नहीं जीत पाते। अच्छा, उससे हम एक कदम आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं कि भाई इन बातों का जवाब तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं पाठक जी खुद देंगे, ये संदीप जी की बताने की बात है, लेकिन बाकी लोगों के मन की बात आप दीजिएगा, बात पूरी होने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। बिल्कुल नहीं, मुझे बताइए ना कि पाठक जी तो अपना जवाब खुद देंगे क्योंकि आपको जवाब नहीं समझ में आया, लेकिन राघव के मन में क्या चल रहा है वो आपको बिल्कुल पूर्ण रूप से पता है। तो देखिए, इन सब कॉन्ट्रडिक्शंस के अब आप ऊपर उठ जाइए। आप एक बात समझ लीजिए कि जिस प्रकार से आपने दिल्ली को गड्ढे में डाला और बर्बाद किया, कोई भी इंसान जो राजनीति में एक जनता के लिए भला करना चाहता है, दो अपने देशवासियों का साथ देगा,
क्योंकि आपके ऊपर तो उस प्रकार के भी आरोप है, और तीसरा राजनीति में भी आगे बढ़ना चाहता है, वो आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहने वाला, ये बात क्लियर है। ठीक है, और इसी बात को आगे लेकर जाते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दिल्ली का उदाहरण अब पंजाब की जनता भी देख चुकी है, इतने समय से देख रही है। तो पंजाब की जनता को भी ये पता चल गया है कि ड्रग अब्यूज बढ़ गया, या मुख्यमंत्री के घर के थोड़ी ही दूर पर अगर बम फट जाता है, या फिर आपके पास इतने भी पैसे नहीं है कि आप अपने पुलिस कर्मियों तक की सैलरीज पे कर पाए, ये सारी चीजें यही दिखाती हैं कि जो भी आपने दिल्ली में जितने लंबे समय तक दिल्ली को बर्बाद किया, वो ही काम आपने जाकर पंजाब में शुरू कर दिया। चलिए ठीक है, इस पर जवाब आप जरा संक्षिप्त में दीजिएगा विनय जी, क्योंकि और भी मेहमान मेरे साथ हैं जी। देखिए, चारू जी ने कहा, मैं इनसे कहना चाहता हूं, पंजाब का चुनाव, इनको अपने नेता तो है नहीं। पहले सुनील जाखड़ जी को ले गए, रवनीत बिट्टू को ले गए, अब आम आदमी पार्टी नेताओं को ले गए। अपने कार्यकर्ता, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। और जहां तक कानून, जहां तक, चलिए आपने पंजाब का जिक्र यहाँ पर कर ही दिया है, पंजाब का जिक्र यहाँ पर कर दिया आपने। पंजाब, हाँ, तब मैं एक जवाब, मुझे बताइए ना, आपको छोड़ के सब चले क्यों जाते हैं? ये मत बोलिए ले गए। नहीं, ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं। 3 साल से मणिपुर जल रहा है, इनके प्रधानमंत्री को आज तक समय नहीं मिला मणिपुर जाने का। क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है क्या? आज एक लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में, अभी आप देखिए गैंगस्टर बढ़ गया है, वारदात बढ़ गई है, कॉल आ रहे हैं लोगों को, बिजनेसमैन के पास पैसों के लिए फिरौती की कॉल आ रही है, आईआरएस की बेटी को मार दिया गया। ये लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, इनके मुंह से लॉ एंड ऑर्डर की बात अच्छी लगती। पहलगाम इनके सामने हो गया, देश में आतंकवाद अटैक बढ़ गए हैं। चारू जी, इसका जवाब आप दीजिएगा, जो आम आदमी पार्टी यहाँ पर सवाल उठा रही है, इस पर जवाब हम लेंगे इनसे भी। लेकिन आकाश जी, जरा आप भी यहाँ पर बताइए, क्योंकि देखिए पंजाब का जिक्र यहाँ पर होने लग गया है। आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब भी क्या चुनौती यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है इस बड़े बदलाव के बाद? देखिए, ग्रास रूट लेवल पे तो ये राज्यसभा के एमपीज थे, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। पर एक बात मैं बताना लेकिन इन पर पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी थी, पंजाब के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका इन दो नेताओं की कम से कम यहाँ पर रही थी, राघव चड्ढा, संदीप पाठक। नहीं, सिर्फ पंजाब नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी उन पे थी। असर पड़ेगा पर जो ग्रास रूट लेवल पे भगवान मान लीड कर रहे हैं, और उतना फर्क नहीं पड़ेगा इलेक्शन के संदर्भ से। पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे चारू जी ने पूछा कि स्वाति मालीवाल पे क्या केस था। वो भूल गई है कि ना कि बरखा शुक्ला सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर है, उन्होंने स्वाति मालीवाल पे केस किया था, जिसपे एंटी करप्शन ब्यूरो, जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर में, उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है, और उनके खिलाफ बहुत सारे इल्जाम है। ये आधा सच ये बताते हैं, ये झूठ बताते हैं यहाँ पे आके, ये जानते नहीं है। वो ये दुख की बात है, इनको ऐसे नहीं बताना चाहिए। इन्होंने केसेस सिर्फ उन पे नहीं किया, इन्होंने राजकुमार आनंद पे भी केस किया था, इन्होंने करतार सिंह तनवर पे भी केस किया था। छतरपुर के जो एमएलए थे, उनके घर में 130 करोड़ रुपए मिले थे, और जिस दिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर लिया, आज तक 2016 से अब तक कोई केस नहीं है उनके खिलाफ। राजकुमार आनंद के खिलाफ दिल्ली लिकर पॉलिसी में केस हुआ था। चलिए ठीक है, ये बात तो आम आदमी पार्टी कहती है कि दबाव की सियासत यहाँ पर होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। बाकी साथ में जो लोग हैं, क्या उनके ऊपर भी इस तरह के दबाव थे? ये सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। और वक्त दर वक्त क्यों ऐसे नाम सामने आते हैं जो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को छोड़ते चले जा रहे हैं? समीर जी, आप जरा इस पर अपनी राय यहाँ पर दीजिए कि आम आदमी पार्टी की सियासत के लिए कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर यह है कि जो बड़े चेहरे नजर आते हैं, थोड़े वक्त बाद उनकी अरविंद केजरीवाल से नाराजगियां दिखने लग जाती हैं और वो दूरी बनाते हुए यहां पर नजर आने लगते हैं। देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने है। दिल्ली से सत्ता चली गई, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, और सिर्फ पंजाब इनके पास बचा हुआ है। ऐसे में बड़े लीडर पार्टी के अगर जाएंगे तो पार्टी के एक मनोवैज्ञानिक दावा लगाएगा कि वहां आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस की लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी वहां दौड़ में किसी भी तरीके से नहीं है। तो इसका सीधा फायदा मुझे लगता है कांग्रेस को पंजाब में मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल को भी देखना चाहिए कि इतने कम समय एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है, और अरविंद केजरीवाल लगातार पार्टी के संयोजक है। दूसरे लीडरशिप को पार्टी में आप डेवलप नहीं करते हो, न खाता न भाई, जो अरविंद केजरीवाल का है वही सही, आप हर निर्णय खुद लेते हो, आप पार्टी के लीडर्स को आगे नहीं बढ़ा रहे। तो मुझे लगता है ये चिंता की बात अरविंद केजरीवाल के लिए होना चाहिए, पार्टी के लिए, कि इतनी जल्दी एक पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनती है और उतने जल्दी उसके बड़े लोग, आपके सहयोगी लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर पंजाब का चुनाव बहुत दूर नहीं, अगले साल पंजाब में चुनाव है, अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी चुनाव हार जाती है तो मुझे लग रहा है इस पार्टी का भविष्य फिर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। पार्टी में कोई रहना नहीं चाहेगा कि जब तक सत्ता है। और मुझे लगता है कि अगर दबाव की राजनीति, तो आप डीके शिव कुमार का उदाहरण ले सकते हैं।
कांग्रेस के जो कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री है वो ईडी के जेल में रहे, लेकिन कांग्रेस नहीं छोड़ी उन्होंने, लगातार कांग्रेस के सिपाही बने रहे, आज उप मुख्यमंत्री है। डीके शिव कुमार भी चाहते तो बीजेपी में चले जाते और अपने केस खत्म कर लेते। तो मुझे लग रहा है कि आप ऐसे नेताओं को तैयार कीजिए जो किसी दबाव में नहीं आए, तभी पार्टी बचेगी। और तमाम ऐसे नेता रहे तो मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी इस समय। अभी बाकी राज्यों में चुनाव में वो तैयारी कर रहे हैं, तमाम जगह रहने की, गुजरात में कोशिश कर रहे हैं जाने की। भविष्य तो ऐसे नेताओं की कमी हो रही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो किसी दबाव में ना आए। यहाँ पर ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर खड़ी की है। लेकिन यहाँ पर चारू जी आपके पास में आऊंगा, एक सवाल राज्यसभा को लेकर है। देखिए अब बीजेपी ने राज्यसभा में जो एनडीए की ताकत है 150 तक पहुंचा ली और सहयोगी दलों को अगर मिला लें तो ये 2/3 तक भी यहाँ पर पहुंचती हुई दिख रही है। कहीं और निशाना है कि राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी का? नहीं, निशाना कहीं पर था ही नहीं तापस जी। और मैं पहले भी ये बात कहना चाह रही थी, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा ने छोड़ी, या फिर ये बंगाल से आते थे हमारे सिंगर बाबुल सुप्रियो, उन्होंने हमारी पार्टी छोड़ी। तो भाई उनके ऊपर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। एक ने कोई और, कीर्ति आजाद ने छोड़ी। मतलब बहुत लंबी लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी भी छोड़ी होगी। तो मैं अब ये चाहती हूँ कि हमारे देश में ये दोहरे मापदंड खत्म हो जाए राजनीति को लेकर। एक नेता की मर्जी है वो किस राजनीतिक दल और किस विचारधारा के साथ जुड़ के चलना चाहते हैं, और अगर किसी के साथ धोखा और फरेब हो जाए तो जाहिर सी बात है कि वो जिस पार्टी से आते हैं उसको छोड़कर लेकिन चारू जी, एक विचारधारा का भी तो फर्क होता है ना, इसको आप मानती हैं? जी मैं मानती हूं, और मैं आज तक ये नहीं समझ पाई हूं कि आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा है भी या नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है। जब हमसे कोई जुड़ता है वो हमारी विचारधारा के साथ ही जुड़ता है। ये बात आप देख लीजिएगा। हमारी आम आदमी पार्टी की विचारधारा आपसे अलग है, बेस लाइन है जी। क्या आम आदमी पार्टी की विचारधारा को अपने आपसे अलग मानती हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी को एक ऐसी पार्टी मानती हूँ जिसकी कोई विचारधारा ही नहीं। चलिए, आपको लगता है कोई विचारधारा उनकी नहीं है और उनके नेता अगर आपके पास आ रहे हैं तो आम आदमी पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए।